आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद भदोही ने रचा इतिहास, पूरे पूर्वांचल में नहीं ऐसा वाटर पार्क। पर्यटन के क्षेत्र में जनपद भदोही का जबरदस्त आगाज। भदोही का पहला और ऐतिहासिक वाटर पार्क ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत रोजगार और पर्यटन में पूरे पूर्वांचल को दिखाएगा आईना। जी हां, अब तक वाटर पार्क का आनंद लेने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। उसका जबरदस्त अनुभव अब आप जनपद भदोही में अपने परिवार संग उठा सकते हैं। क्या कभी कोई सोच सकता था कि मुंबई और गोवा के समुद्री किनारों में परिवार संग नहाने और एक बड़े रेस्टोरेंट में एक साथ खाना खाने और छुट्टियां मनाने का आनंद भदोही में भी मिल सकता है? जी हां, इस सपने को सच कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनूठी सोच ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराकर ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर तराशने का बेहतरीन मौका दिया। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्टार्टअप इंडिया के तहत जिलाधिकारी गौरांग राठी और एसपी डॉक्टर अनिल के मार्गदर्शन में पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी द्वारा लंबे समय से संचालित दिव्या ग्रुप ऑफ कंपनी ने एक ऐतिहासिक कार्य करते हुए जनपद में अनूठे वाटर पार्क का निर्माण करवाया। यह पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। यकीन मानिए, इसकी तस्वीरें देखकर आप यहां आने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जहां एक तरफ जनपद वासियों को परिवार संग छुट्टियां बिताने के लिए यह वाटर पार्क बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा, वहीं पूर्वांचल सहित देश के अलग अलग हिस्सों से जनपद भदोही में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। रविवार 2 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी गौरांग राठी और एसपी डॉक्टर अनिल ने बदलते भदोही के ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान जनपद भदोही के साथ साथ पूरे पूर्वांचल से कई दिग्गज हस्तियां मंच पर मौजूद रहीं। वहीं इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद के प्रथम नागरिक अनिरुद्ध त्रिपाठी कर रहे थे और मंच का संचालन पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले रविन्द्रनाथ त्रिपाठी कर रहे थे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी द्वारा जिलाधिकारी गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल के साथ साथ उपस्थित सभी दिग्गजों का माल्यार्पण व अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि जिलाधिकारी गौरांग राठी जिस तरह से जनपद भदोही को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, उसमें जिलाधिकारी ने न सिर्फ दिव्या ग्रुप ऑफ कंपनी को इस तरह का अनूठा कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिया, बल्कि आने वाले समय में और भी कई इन्वेस्टर्स जनपद भदोही में ऐतिहासिक और अनूठे स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने उपस्थित गणमान्यों और नागरिकों को संबोधित करते हुए इशारों में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी को लोकसभा चुनाव लड़कर संसद तक पहुंचने की बात कह डाली। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरफ फैल गई है। लोगों में चर्चा है कि बार बार एक बात लगातार सामने आ रही है कि क्या वास्तव में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। यदि जनपद भदोही में ऐसा होता है तो यह भी एक ऐतिहासिक कार्य होगा, क्योंकि जनपद भदोही की लोकसभा सीट पर काफी समय से जनपद भदोही की राजनीतिक प्रयोगशाला में तैयार हुआ एक भी चेहरा अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाया है। भदोही लोकसभा प्रभारी और वाराणसी से पूर्व मेयर कौशलेंद्र पटेल ने जिलाधिकारी गौरांग राठी की तारीफ करते हुए कहा कि जनपद भदोही में अभी तो बस शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आपके डीएम साहब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के उपाध्यक्ष और वाराणसी से ही मुख्य विकास अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपके जिलाधिकारी गौरांग राठी ने वाराणसी को विकास का नया आयाम दिया है, जनपद भदोही में अभी तो बस इसकी एक शुरुआत है। जिस तरह से वाराणसी ने विकास के मामले में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उसी तरह भदोही भी जिलाधिकारी गौरांग राठी की अगुवाई में एक नया कीर्तिमान रच रहा है और आने वाले समय में और भी बड़े कीर्तिमान रचेगा। वहीं एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिव्या वाटर पार्क न सिर्फ पूरे पूर्वांचल के आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटन के साथ साथ भदोही वासियों को मनोरंजन का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि परिवार हमारे जीवन का आधार है और यदि घर के पास ही परिवार को खुश रखने का साधन उपलब्ध हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया के क्षेत्र में भदोही के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में युवा प्रेरित होकर इस तरह का और भी ऐतिहासिक कार्य करने का प्रयास करेगा। ब्रह्म कुमारीज परिवार से लक्ष्मी दीदी ने कहा कि भदोही स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्थान में योग कर जीवन को निरोग बनाएं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि आज भारत का युवा सरकारी नौकरी ढूंढने की बजाय
लगातार ऐसे स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है जिससे आने वाले समय में हम चीन जैसे देशों को आईना दिखाएंगे और अपने उपयोग में लाई जाने वाली हर चीज को भारत में बनाएंगे, स्वदेशी जिएंगे, स्वदेशी खाएंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, ज्ञानपुर विधायक वी दुबे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर राधेश्याम दुबे, घनश्याम उपाध्याय, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हौसिला पाठक, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश दुबे, मनोज मिश्रा, कन्हैयालाल मिश्रा, चंद्रभूषण त्रिपाठी, सचिन त्रिपाठी, राजेंद्र बघेल, दीपक पाठक, प्रमोद पांडे, अंजनी शुक्ला, अभयराज सिंह सहित जूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह, गोपीगंज चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। दिव्या ग्रुप, जो कि जिसकी अगुवाई लोकप्रिय जन नेता श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी करते हैं, उनके द्वारा करीब 20 करोड़ की लागत से एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भदोही के इकोनॉमिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वाटर पार्क और कन्वेंशन हॉल के माध्यम से ये दिया गया है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो अवधारित भी हुई है, लगातार भदोही में भी उसी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और उसमें एक प्रकार से पहला जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिसकी बात शासन में आई है कि इसको हम लोग जल्द से जल्द जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हुई है करीब 1500 करोड़ की, तो उसमें ये पहला आज मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। तो उस लिहाज से भी भदोही के लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है पूरे प्रदेश में ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट हुए हैं जो अभी तक ग्राउंड ब्रेकिंग जिनकी हुई है। तो उस लिहाज से ये एक अनुकरणीय प्रोजेक्ट है और न केवल ये रोजगार और व्यवसाय के नए साधन उत्पन्न करेगा, बल्कि सामाजिक समरसता के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम लोग यहाँ पर जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करते हुए पूरे पूर्वांचल के लिए एक उदाहरण स्वरूप अम्यूजमेंट पार्क कन्वेंशन हॉल को यहाँ पे दिव्या ग्रुप चलाएगा और प्रशासनिक सहयोग उसको पूरा रहेगा। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी और अनिरुद्ध त्रिपाठी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने भदोही जैसी जगह पे जहाँ पे इस तरह की सुविधाओं की कमी महसूस की जा सकती है, वहाँ इस तरह का बच्चों के लिए और बच्चे नहीं बड़ों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था आपने की है। और मैं समझता हूँ कि बधाई मुझे जनपद वासियों को भी देनी चाहिए, क्योंकि विकास के लिए सड़कें और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। उससे जनपद के निवेश वातावरण के बारे में एक छवि बनती है। तो निश्चित तौर पे इस तरह की जो आपकी सुविधाएं हैं उसमें परिवार के साथ लोग आके साफ सुथरा, एडवेंचरस लेकिन सुरक्षित मनोरंजन कर सकेंगे। और इस तरह की फैसिलिटीज़ से अन्य जो हमारे निवेशक हैं वो भी प्रेरणा लेके जनपद में इस तरह की सुख सुविधाओं की और भी चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर आपको और पूरे जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू। दिव्या वाटर पार्क के इनॉग्रेशन में आज यहाँ पर 85 माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, माननीय विधायक गौराई श्री दीनानाथ भास्कर जी, माननीय विधायक ज्ञानपुर श्री विपुल दुबे जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और अभी प्रभारी अध्यक्ष लीग का कार्य देख रहे हैं मनोज मिश्रा जी, प्रभारी भदोही श्री कौशल पटेल जी, जिला अध्यक्ष श्री विनय श्रीवास्तव जी, मेरे प्रशासनिक साथी और बेहतरीन अधिकारी पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार जी, लोकप्रिय जन नेता और पूर्व विधायक श्री रविन्द्र त्रिपाठी जी, यहाँ पर वरिष्ठ नेता
संतोष पांडे जी, श्री हौसला पाठक जी और भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रबुद्ध जन, ब्रह्म कुमारी से श्रीमती माता लक्ष्मी जी और भी काफ़ी सारे नाम हैं, शायद मैं कदाचित भूल जाऊँ, पर सभी को, उसके साथ साथ यहाँ पर सुरियावा और भदोही के नागरिक, सभी सम्मानित नागरिकगण और साथ ही मीडिया बंधु, आज ये दिव्य वाटर पार्क का जो इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है, एक अनूठा और ऐतिहासिक क्षण है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट पार्क या वाटर पार्क केवल मनोरंजन का साधन नहीं प्रदान करता, कई आयाम को छूता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के, जिस कारण से ये पहल जो श्री रविंद्र त्रिपाठी जी और अनिरुद्ध त्रिपाठी जी और ये पूरे परिवार द्वारा ली गई है, ये विशेषकर सराहनीय है। हर परिवार में, जो मैंने कहा कि किस प्रकार से परिवार को छूता है, तो अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी मोटर और सेंसरी एबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए वाटर एम्यूजमेंट पार्क को बहुत अच्छा माना जाता है। पूरे परिवार को एक जगह अगर मनोरंजन के लिए जाना है या कई लोगों को या कई परिवारों को एकजुट होकर कहीं जाना है, तो अमूमन इस प्रकार के साधन भदोही में बहुत कम थे, और केवल भदोही नहीं, आसपास के जनपद अगर बात करें तो जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, इनफैक्ट इवन वाराणसी में भी जैसा कहा कि शायद इतना बड़ा वाटर पार्क नहीं है, तो इस प्रकार से पूरे आसपास के कई जिलों को ये एक अनूठी भूमिका के रूप में प्रस्तुत हुआ है और एक बहुत बड़ा गैप समाज में फिल करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सामाजिक सामरस्यता के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन है, और हमको लगता है कि पानी का इतना प्रयोग होता है तो यहाँ पर तमाम साधन इस प्रकार के होते हैं रिसाइकलिंग के माध्यम से, जो कि इसमें किसी प्रकार का भी हम लोगों को एनवायरमेंटल हनन नहीं होता। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ना कहते हैं, यही कहूँगा कि ये कई पहलुओं से और कई बिंदुओं को सेटिस्फाई करेगा जनपद भदोही की और आसपास के क्षेत्र की। तो इसके लिए मैं पुनः पूरे परिवार की पूरी प्रशंसा करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि जितने भी प्रिकॉशंस हैं, एक एम्यूजमेंट पार्क चलाना बड़ा जिम्मेदारी का काम है, तो प्रशासनिक बहुत एक्सपीरियंस रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी के माध्यम से, अनिरुद्ध त्रिपाठी जी के माध्यम से ऑलरेडी है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर कभी नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये दिन पर दिन प्रगति ही करेगा और बेहतर ही होगा। इस विश्वास के साथ और इस आशा के साथ मैं पुनः उन्हें बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।